नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वार्ड 12 में कांग्रेस प्रत्याशी विकास राव शिंदे के कार्यालय का शुभारंभ। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने फीता काटते ही बोला, विकास ही कराएगा विकास। यह मुकाबला कांग्रेस भाजपा में नहीं बल्कि धन बल, बाहुबल और विकास के बीच है, यह शिंदे ने कहा। नगरीय चुनाव में कांग्रेस भाजपा पूरी तरह से चुनावी प्रचार में कूद पड़ी है। वार्ड 12 से भाजपा प्रत्याशी जीनू मेहता के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी विकास राव शिंदे के कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़, महिला नेत्री मधु बंसल, उमराव सिंह गुर्जर सहित कई कांग्रेस वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने सभी का आभार माना। इसके साथ ही धूल धमाकों के साथ कार्यालय का फीता पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने काटा और कहा कि आपके वार्ड के प्रत्याशी का नाम ही विकास है, तो आपके वार्ड में विकास होना निश्चित है। जिसकी कुंडली और राशि में ही विकास हो, वह विकास के नए आयाम आपके वार्ड में स्थापित करेगा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विकास राव शिंदे ने कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस भाजपा में नहीं बल्कि धन बल, बाहुबल और विकास के बीच है। आपका एक वोट क्षेत्र में खुशहाली ला सकता है, वार्ड की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भारी बहुमत के साथ विजय बनाकर परिषद पहुंचाएंगे। वार्ड क्रमांक 12 में कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। पूर्व सांसद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन जी एवं वरिष्ठ अन्य कई नेताओं ने विधिवत शुभारंभ किया है। इससे पहले लगातार डोर टू डोर में घर घर जा रहा हूँ, मतदाताओं से मुलाकात कर रहा हूँ, उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पिछले 15 सालों तक आप इस वार्ड को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपते आए हैं। पिछले 15 वर्षों में आपके वार्ड की ना सूरत बदल पाई ना सीरत बदल पाई। उन्हें यह आश्वस्त कर रहा हूँ, उन्हें ये बता रहा हूँ कि आपने जिन्हें जिताया है वे एक बार जीतने के बाद चले जाते हैं, जो वापस आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। इस बार ऐसे में आपको विचार करना चाहिए कि किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कौन किस दृष्टि से चुनाव लड़ रहा है, कौन पद की लालसा से चुनाव लड़ रहा है, ये मतदाताओं को समझना होगा। जवाहरनगर के मतदाता बुद्धिजीवी हैं। मेरा तो नाम ही विकास है, मैं तो मेरे नाम के अनुरूप काम करूँगा, ये वादा नहीं कर रहा, कोई भरोसा नहीं दे रहा, उन्हें आश्वस्त कर रहा हूँ। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप कोई सेवक नहीं चुन रहे हैं, आप कोई नेता नहीं चुन रहे हैं, आप एक बेटा चुन रहे हैं, ऐसा बेटा चुन रहे हैं जिसकी 24 घंटे आपकी सेवा की जिम्मेदारी होती है। मैं मतदाताओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मतदाताओं का अपार आशीर्वाद और स्नेह भी मिल रहा है। आपने कहा कि बेटा चुन रहे हैं, लगातार भाजपा गढ़ रहा है, तो किस तरह से इस गढ़ को तोड़ेंगे और आपके एजेंडे में क्या रहेगा? देखिए, गढ़ की बात करें तो गढ़ किसी पार्टियों का नहीं होता, लेकिन मतदाताओं को मैं समझता हूँ कि परिवार को भी नकारेंगे भी नहीं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ। अब मतदाता, चूँकि मैं माता पिता मानता हूँ, उनको मतदाता कहना उचित नहीं। इस जवाहरनगर में जन्मा, इस जवाहरनगर में खेला कूदा और बड़ा हो गया, तो ये जवाहरनगर का प्रत्येक घर मेरा घर है और जवाहरनगर के प्रत्येक निवासी मेरे माता पिता हैं। तो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना है। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता मुझे नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार का बेटा हूँ और मेरे कोई सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ, ना कि कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जनता के हितों में लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब तक पत्रकारिता में रहते हुए जनता के हितों की लड़ाई लड़ते आया था। वार्ड 12 ही नहीं, 40 वार्डों की समस्या उठाते हुए आया था। लेकिन जब लगा पूर्व की परिषदों को देखते हुए कि अब जनता को आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो राजनीतिक पार्टी में जुड़ा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया में रहकर भी विपक्ष की भूमिका अदा की, तो कांग्रेस पार्टी में रहकर विपक्ष, चूँकि अभी कांग्रेस विपक्ष में है, तो पार्टी के साथ जुड़कर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ जन सेवा मेरा पहला उद्देश्य है। और आप समझते हैं कि मैं जब किसी काम में परेशान होते होते 2 साल हो गए, आज तक उन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। जवाहरनगर विस्तार में कुछ ऐसे परिवार हैं, उन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। जवाहरनगर में कई ऐसे परिवार हैं जिनका सर्वे में नाम ही नहीं है, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, और वो वाकई में जो वास्तविक लोग हैं उन लोगों के कार्ड नहीं। ये बड़े आश्चर्य और शर्म की बात है। जिला अस्पताल से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये भी पूर्व के पार्षद जनता को नहीं बता पाए। जनता जानती नहीं कि क्या सेवाएं मिलती हैं और उन्हें क्या सेवाएं ले सकते हैं। नगर पालिका के क्या क्या कार्य हैं, क्या शिविर लगाए जा सकते थे, क्या कार्य किए जा सकते थे, वो भी समय पर नहीं हो पाए।
मेरा मूल उद्देश्य जनता की सेवा है, इसलिए पहला उद्देश्य ये रहेगा कि पीएम आवास के जो पात्र हैं उन्हें ये सुविधा दिला दी जाए। आयुष्मान कार्ड समय पर सभी को उपलब्ध करा दिए जाए। चूँकि राशन कार्ड अब बन नहीं रहे, लेकिन पात्रता पर्ची भी एक बड़ा मुद्दा है। पात्रता पर्ची भी ऐसे निर्धन परिवारों को मिल जाए जो राशन के लिए भटकते हैं, ताकि उनके लिए वो हो जाए। दूसरा, जवाहर नगर की बात करें तो जवाहर नगर की जनता को पार्क, नाली, सड़क और साफ़ सफाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये भी समय पर अब तक नहीं हो पाया। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि यदि मैं विजयी होता हूं तो वार्ड जवाहर नगर की जो मुख्य सड़कें, उनकी जो बैक गलियां हैं, जो पीछे की गलियां हैं, उनमें सबसे पहले पेवर ब्लॉक या सीसी सड़क बनाने का काम करूंगा, ताकि हम एक हद तक जवाहर नगर में संघर्ष कर पाएंगे। जवाहर नगर में अगर सीसी सड़क बनती है विस्तार की पीछे की गलियों में, तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। साफ़ सफाई अगर होती है तो एक बड़ी वो होगी हमारी। मेरा फिर मैं कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा और मेरा काम है। मैं तो जनता से ये कह रहा हूँ कि एक मौका देकर देखिए, आपका आदेश मेरे सर आँखों पर रहेगा। 24 घंटे आपकी सेवा में लगा रहूँगा। एक मौका देकर देखिए, कभी आपको ना मायूस करने का प्रयास नहीं करूँगा, मायूस होने ना दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मतदाताओं से विनम्र आग्रह करता हूँ, मतदाता नहीं अपने परिवार के सभी परिचितों से, मेरे जवाहर नगर चूँकि मेरा परिवार है, जवाहर नगर के सभी माता पिताओं से और मेरे भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ। एक गरीब का बेटा, एक संघर्षरत परिवार का बेटा, ऐसा बेटा जो अब तक पत्रकारिता में जनता की आवाज़ उठाता आया है, आपसे आपके वार्ड में चुनाव लड़ रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ वार्ड में विकास करना है और उस स्तर पर, उस तर्ज पर विकास करना है। जैसा उसका नाम है वैसा मेरा नाम है। उस तर्ज पर मैं विकास करना चाहता हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार मेरा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। वादा करता हूं आपको कभी मायूस ना होने दूंगा। मेरे पक्ष में आने वाली 6 जुलाई को कांग्रेस का बटन दबाकर मेरे पक्ष में मतदान करें। आप सभी का बेटा बनकर रहूँगा, आप सभी की सारे कामों को पूरा करूँगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।